हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। आप मुझे बताओ आपके अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी, किसी का एडमिशन में स्पर्श आपका क्या डाउट था डियर, बोलो एडमिशन के अंदर। सर एक बार 64 क्वेश्चन जो रह गया था वो करना था। 64 हमने पूरा नहीं करा था क्या? लास्ट क्लास की स्लाइड निकाल लूँ? सर एक मिनट क्वेश्चन नंबर देख चेक करके मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अच्छा एक मिनट को, ये था नहीं, ये तो सॉरी 69 है तो। चलो मैं 64 निकाल लेता हूँ। ये है, इसमें था आपका कोई प्रॉब्लम? अच्छा 64 ये वाला था नहीं सर, जो मैंने ये तो हो होमवर्क गया में था दिया सर था। कुछ। यस सर, वो वाला, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला सर। यस है ना? इसको अभी बंद कर देते यस सर। हैं। मुझे ये बताओ, ये 64 किसी का हुआ क्या? 64 नंबर का जो क्वेश्चन है एडमिशन का, ये हुआ क्या भाई? बताओ जल्दी से। या आप ट्राई नहीं कर रहे हो, मजे मार रहे हो? हम्म। सर कर रहे थे ट्राई। बाकी स्टूडेंट बोलते ही नहीं है। अरे पढ़ना वढ़ना है कि नहीं है? 12th क्लास है, सर मौज मस्ती नहीं है भैया। तुम तो इसको बिल्कुल हल्के में लेके जा रहे हो। मैं उनको बोल रहा हूँ जो ट्राई नहीं कर रहे, घर पे जाके लॉकडाउन में भी नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? इसके बाद टाइम नहीं बचने वाला आपके पास। एग्जाम खुलते ही ना आपके टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट और प्री बोर्ड आ जाएंगे। तो कब करोगे? तुम किस चीज की वेट कर रहे हो? मेरे को तो ये नहीं क्लियर हो रही। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट ट्राई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं भैया कैसे समझ आएगी आप लोगों को बात। सुनते नहीं हो, आपको तो मैं समझा समझा के पागल हो गया हूँ। चलो 64 अगर हो गया है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, और नहीं हुआ तो अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको साथ डिस्कस कर लूंगा। हालांकि मैं पहले भी समझा चुका, पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब कोई पूछ नहीं रहा तो मैं आगे चल रहा हूँ। 65 मैंने आपको बताया था ये कैपिटल एडजस्टमेंट का है, इसको हम बाद में देख लेंगे। और 66 मैंने 66 आपको शायद दिया था, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग वगैरह हट गई है। मुझे बताओ 66 क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, हुआ कि नहीं हुआ? 6 अब कई बच्चों को यही नहीं पता होमवर्क में था क्या। ऐसे पढ़ोगे तो यार कैसे करोगे? फिर बाप बोलते हैं कि बस मेरे पढ़ नहीं आ रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घर जाके आप राजा बन जाते हो, घर जाके काम नहीं करते हो। खाली एक्सक्यूज मी क्लास। सर। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर सास कह रही है उसका माइक नहीं चल रहा, वो आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अब यार बच्चे ना रिप्लाई नहीं करते, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला। अब पता नहीं किस चीज की इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना खत्म होएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, मुहूर्त कब निकलेगा। पूरा साल चला जाएगा ऐसे तो। तुम्हारे लिए 7 महीने है, सुन लो कान खोल के। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, 7 महीने हैं आपके पास बोर्ड के एग्जाम के लिए। और अगर मैं प्री बोर्ड में जो टाइम पास करेंगे ना आपका स्कूल वाले, उसको हटा दूं तो आपके पास 5 महीने बोर्ड के एग्जाम के लिए। सुन लो ध्यान से। और नहीं पढ़ना मत पढ़ो, क्योंकि तुमने तो कसम खा रखी है ना पढ़ने की। ठीक है, मेरी बात उनको लगनी चाहिए जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से डिस्कस क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। और मुझे रिप्लाई करना है फटाफट भाई, प्लीज रिप्लाई करना, हर कोई स्टूडेंट से रिप्लाई चाह रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर है 66, ध्यान से देखो। एक मिनट, इसका पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। सर जी सर 66 57 तो पहले ही हो चुके हैं ना हो गए। कोई सर, बोल, 21st लेक्चर में ही हो गए। कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसे ही बच्चे बैठे रहते हैं, मैं 66 बोल रहा हूँ, आराम से बैठे हैं। ये यहाँ पे ना इसके वो नहीं है, यहाँ पे लग नहीं रहा, कुछ मार्किंग नहीं हो रही इसलिए।
अगर थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे ना हो ना तो यहाँ पे दोबारा करवा लेंगे, निकम्मे ऐसे हो रहे हैं नालायक। 69 देखो ये तो नहीं हुआ वो शायद। 69 लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी लास्ट क्लास हो में गया सर, होमवर्क ये था। लास्ट क्लास में हुआ था ये वाला। हो गया। सर लास्ट क्लास में हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है फिर? 71। हाँ ये नहीं हुआ, ये पक्का नहीं हुआ। चलो जी करें शुरू, जल्दी बोलो। हाँ जी कर दे स्टार्ट। तो Yes, यहाँ पे देखो ध्यान से, 71 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कहता है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज, 1/3 सॉरी 1/2 ए को दिया, 1/3 किसको दिया, बी को दिया, और 1/6 कैरी टू ए रिजर्व, और 1/6 किस में डाल रहे हैं, रिजर्व में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे रिजर्व भी दिख रहा है आपको, रिजर्व 10,000 का रिजर्व है बैलेंस शीट में। इसका Yes, sir. मतलब ये है कि ये 1/6 जो है, जो भी कमा रहे हैं उसका कितना डाल रहे हैं, 1/6 रिजर्व में डाला हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। देखो रिजर्व हमारे पास कब बनता है, जब वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैसा एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, तभी तो रिजर्व बन रहा है यहाँ पे, जब जोड़ोगे तभी तो रिजर्व Yes, बनेगा sir. ना। हाँ तो यहाँ पे ये है, जैसे मान लो 60,000 का प्रॉफिट हुआ इनको इस साल, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 60,000 में से 1/6 कितना बनता है, 10,000 कहाँ डाल देंगे, 10,000. जनरल रिजर्व में। ऐसा मतलब है 60 इनका का ही कहने होगा का। सर वैसे. ठीक है, अच्छा Yes. नहीं ऐसा हो सकता है कि रिजर्व पहले का भी कुछ बना पड़ा हो, इस बार शायद 60 ना डाला, कुछ और डाला हो, है ना, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, रिजर्व का मतलब ऐसा okay, नहीं sir. है कि इसी साल बना है, ये धीरे धीरे बनाया हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो रेशो ए और बी की क्या है, ए और बी की रेशो ये है 1/2 1/3। ठीक है, 1/2 1/3 ये रेशो है ए और बी की, तो इसको हमें ठीक करना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो डी गैप है क्या, डी गैप चेक करके बताओ, डी गैप No, चेक sir. करो फटाफट से। नहीं सर। यहाँ पर कोई डी गैप नहीं है यहाँ पर कोई डी गैप नहीं है, तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर कैपिटल के जो बैलेंसेस है बाय बैलेंस बीडी रखोगे, फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है क्रेडिटर, उसका कुछ नहीं करना। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ सी, सी ब्रिंग्स इन ₹25,000 टुवर्ड हिज कैपिटल। ठीक है, 25,000 रुपए वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। सी ऑल्सो ब्रिंग इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5,000 उसका ये गुडविल का हिस्सा है, 1/5 Yes, शेयर sir. के लिए आ रहा है। ठीक है, टोटल गुडविल कितनी आएगी, 25,000। टेबल एंट्री कितने से डलेगी, 25,000 को पहले न्यू ओल्ड में बांटो फिर न्यू में बांटो। ठीक है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब इसका समझा दो क्या है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। सर स्टॉक जो 10% से कम हो गया। कम, अब क्या करना चाहिए हमें, 18,000 का स्टॉक है, हमें क्या करना चाहिए बोलो, सर रिवैल्यू में डेबिट करना चाहिए। रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यू नहीं रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, डेबिट रिवैल्यूएशन में करोगे, डेबिट करना चाहिए। नहीं नहीं गलत, यस सर। गलत है गलत। और कोई ट्राई करेगा, इसमें लिखा हुआ है सर, जो हमारा स्टॉक दिया हुआ है वो अंडर वैल्यूड है 10% से, यानी यानी हमें ठीक है, बढ़ाना देखो पड़ेगा देखो 1100 मैं से. आपको एक चीज पे बड़ा फोकस करता हूँ, स्ट्रेस देता हूँ, इज टू बी रिवैल्यूड, इसका मतलब करना है, इज टू बी रिवैल्यूड मतलब करना है। यहाँ पे कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, किया हुआ है, वैल्यू जो किया हुआ है वो कम किया हुआ है, इस चीज को समझो ध्यान से, स्टॉक को ओके सर समझ गया। 10% कम वैल्यू करा हुआ है, अंडर वैल्यूड है 10% से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि जो ये 18,000 है ना, ये 18,000 है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 90% वैल्यू है। कितने परसेंट है, 90% वैल्यू। Yes, sir. हमें 100% पे चाहिए, सर 10% ऐड हो जाएगा। तो आप नहीं फिर गलत करोगे, फिर गलत कर दोगे। अगर 10% नहीं इसमें क्या सर। करोगे, ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा, आप 1800 ऐड कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। कैसे करना है सुन लो, 18 इसको 100% वैल्यू पे लेके आना है, तो क्या करो,
जितनी भी ये वैल्यू है, जितने परसेंट भी, उसी परसेंटेज से डिवाइड करो 90% से, तो ये अब आएगी 100% पे। 90% से डिवाइड करो जरा इसको, 18,000 डिवाइड बाई 90%, ये आएगी 20,000। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में बड़े सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो इस चीज को ध्यान से सुन लो। अगर कहा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, इसका मतलब ये हुआ स्टॉक को 20% से कम वैल्यू करा गया है, मतलब 80% वैल्यू करा गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करते, 18,000 कितने परसेंट है, 80%, डिवाइड करते 80% से, तो 100% आ जाता वो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एक, अगर मैं आपसे एक पूछूं कि भैया हमने क्या करा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 30%, इसका मतलब ये हुआ स्टॉक 30% से कम वैल्यू करा गया। इसका मतलब जो स्टॉक की वैल्यू है वो 70% है, 70% से ही डिवाइड करो तो आ जाएगा 100% पे। उसको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, 20,000 का 10% निकाल के देख लो कितना आता है, 2,000, 2,000 इसमें से माइनस करो तो 18,000 ही बनता है। मुझे बताओ ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? ये वाला जो पॉइंट है ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा देता है सर ये। आपकी आवाज ब्रेक हो रही बार बार। हेलो, यस सर, ब्रेक ब्रेक, हो गई तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, टेस्ट कर लूँ जरा क्या दिक्कत है। चेक करना भाई, आवाज आ रही है कैसी? यस सर आ रही है। आवाज ठीक है अब? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है ना? जो अगर दिक्कत आए तो बता देना, फिर कुछ और देखते हैं। सुनो, ओके सर। दोबारा बोल देता हूँ मैं, जब भी यहाँ पे लिखा हो अंडर वैल्यूड, ठीक है, 10% परसेंटेज में दिया हो तो क्या करोगे, इसका मतलब कम है। कोई भी चीज होती है 100% होती है, वो 10% अंडर वैल्यू मतलब 90% है उसकी वैल्यू, वो 90% पे वैल्यू करा गया। 100% वैल्यू निकालने के लिए उसी परसेंटेज से डिवाइड कर दो जितना वो है। अगर यहाँ पे ऐसा सपोज करो, ऐसा लिखा होता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, तो फिर क्या करते, फिर आप ये करते कि भाई स्टॉक को 10% से ज्यादा वैल्यू करा गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू 18,000, फिर क्या होती, ये वैल्यू कितनी होती, 110%, 110%। 110% से डिवाइड करते फिर। समझ में आया? दूसरा एक मेरे को इसका आंसर दो, मैं आपके सामने केस रख रहा हूं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, फिर 18,000 डिवाइड बाय 120 करते सर। 120% करते। ठीक है, एक और बताओ, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 30%, इसका मतलब सर 130 से डिवाइड 130%, 130 से डिवाइड। 130% बोलो, 130% से डिवाइड करते। यस सर। ठीक है, तो उसकी 100% वैल्यू आती। चलो, अब ये आपको बात समझ में आ गई है। अब देखो क्या है, 18,000 था, ठीक है, 20,000 था वैसे, लेकिन 18,000 वैल्यू करा गया है, तो हमें बढ़ाना है कितने से, 2,000 से। बढ़ाओगे तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक, क्रेडिट साइड। डी पॉइंट कहता है क्रेडिटर इंक्लूडेड लायबिलिटी। ये वाला पॉइंट घिसा पिटा पॉइंट हो गया अब आपके लिए, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। क्रेडिटर इंक्लूडेड लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 which has been decided by court at ₹3,200। हाँ, हो सकता है नया हो, मुझे लग रहा था क्रेडिटर वो वाला दूसरा वाला पॉइंट। हाँ, ये क्या कह रहा है बताना जरा। क्रेडिटर सर में, मतलब जो क्रेडिटर में हमारे 4,000 की लायबिलिटी थी, जो क्रेडिटर है ना 20,000 के, यस सर, उसमें एक सर वो लायबिलिटी थी। 3,200 पे आ चुके हैं, तो हमको 800 का प्रॉफिट हो गया। हाँ ठीक है, चलो इसको एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं केस क्या था। भाई हमारे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, कोर्ट केस चल रहा था, तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि हमें 4,000 रुपए देने हैं। कितने देने, 4,000। तो हमने उनको क्रेडिटर ही बुक कर लिया कि भैया हमें देने हैं, तो हमने मान लिया हमारे वो एक लायबिलिटी है, हमने मान लिया कि हमें केस हारेंगे और हमें 4,000 रुपए देने हैं, तो हमने वो क्रेडिटर में ही जोड़ दिए।
अब यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट का डिसीजन आया और कोर्ट ने कितना लायबिलिटी डिसाइड कर दी फाइनल, 3200। तो अब मुझे बताओ हमारे क्रेडिटर 800 रुपए से कम नहीं हो जाएंगे क्या? बोलो, यस 800 सर। रुपए से हमारे यस सर, क्रेडिटर कम हो कम हो जाएंगे। जाएंगे। जब हमारे क्रेडिटर, हमारी सरदर्दी कम होती है, क्रेडिटर कम होते हैं, तो हमें एक फायदा होता है ना? और फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री के ऊपर फोकस करो आप। जर्नल एंट्री में अगर मास्टरी आपकी आ गई तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं पे आप रुकोगे नहीं, आप भागते चले जाओगे, उड़ते चले जाओगे। तो मास्टरी जर्नल एंट्री पे आनी चाहिए। उसके बाद ई पॉइंट में क्या कहता है, इन रिगार्ड टू डेटर्स, इन रिगार्ड टू डेटर, डेटर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि भैया डेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो। चलो जी, बात ध्यान से सुनते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे डेटर कितने के, डेटर कितने के हमारे 22,000 के डेटर हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2000 ड्यू फ्रॉम एक्स, एक्स से हमें कितने लेने, 2000 रुपए। बैड टू दी फुल एक्सटेंट, मतलब क्या हुआ, हमारे जो डेटर हैं वो 22,000 के हैं, यहाँ पे आप देखोगे, और उसमें से ये कह रहा है, उसमें से बात कर रहा है 2000 हमें एक्स से लेने हैं जो कि पूरे के पूरे डूब गए हैं। यही कह रहा है, अच्छे से ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को, खुद भी पढ़ के Yes, देख sir. लो क्या यही कह रहा है क्या। जल्दी जल्दी देखो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। देख लिया, पढ़ लिया? देख लिया सर। हाँ जी, पढ़ लिया। Yes, sir. यस अब सुनो, अब सुनो, देखो अब ये क्या कह रहा है। चलो ठीक है, डेटर में जो 22,000 के डेटर थे उसमें 2000 का एक्स था, अब यहाँ पे वो पूरा डूब गया है, तो इसका मतलब एक्स से तो हमारे पूरे 2000 रुपए डूब गए। एक तो बेड डेट हमारा 2000 का यहाँ पे हो गया। अच्छा, दूसरा, जो 22,000 के हमारे डेटर थे उनमें वाई भी था, 4000 वाई से लेने थे। इंसोल्वेंट, वो क्या हो गया, इंसोल्वेंट हो गया। एस्टेट, एस्टेट मतलब संपत्ति, जो उसकी एसेट्स है, पर्सनल जो एसेट है। एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ, तो मतलब 4000 का 50% 50% का ही पे लॉस हो करेगा। गया। हाँ, वो इंसॉल्वेंट हो 50% गया, लॉस होगी सर। वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसकी एस्टेट से हमें कितनी उम्मीद है, सिर्फ 50% की ही आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसका मतलब 2000 का नुकसान तो कंफर्म हो गया यहाँ पे भी। Yes, sir. चेक करके बताओ ये बात समझ में आएगा। जब हमें Yes, वो sir. इंस्टॉलमेंट हो गया तो 2000, 4000 में से उम्मीद कितनी बची, 2000, क्योंकि 2000 डूब गए, तो हमारा टोटल बेडेड कितना हुआ, 4000 रुपए का, 4000। 4000 का। तो अब इतनी सी बात है, ये बात बस इतनी सी है कि बेडेड 4000 रुपए का है, लेकिन उसको इसने इस तरीके से करा ताकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। है कुछ भी नहीं है, आप 2 मिनट लगाओ इसको दोबारा पढ़ लो, तो इससे क्या क्रक्स निकल के आ रहा है, हमारा नुकसान कितना हुआ, 4000 रुपए का। सिर्फ वो 4000 रुपए की एंट्री डालनी है बेड डेट की। आप सोच के बताओ क्या एंट्री डालनी चाहिए यहाँ पे। प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई प्रोविजन हमारा नहीं है। एक नॉर्मल एंट्री आप क्या डालते हैं, जल्दी से बताओ भाई, ट्राई करो, कोशिश करने में क्या जा रहा है। शर्माते हुए बहुत हो आप लोग, अरे गलती तो हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा, गलत से Bad ज्यादा debts to debtor. तब जब तक, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, देखो सबसे पहले नॉर्मल नॉर्मल एंट्री करते हैं पहले, बैड डेट्स टू डेटर, Better to better. बैड डेट टू डेटर्स, ठीक है, ये तो हमारी एंट्री है। अच्छा, क्योंकि ये देखो ये हमारे एक एसेट डिक्रीज हुआ है, डेटर डिक्रीज हुआ है, ये जो बैड डेट है, ये जो लॉस है, हम यहाँ पर इसकी जगह पे, हम लॉस की जगह पे सीधा क्या लिख सकते हैं, रीवैल्यूएशन। Revaluation. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये दो एंट्री है, मैंने नेट एंट्री करी है और कुछ नहीं करा। वैसे क्या होती है एंट्री, पहले हम लॉस बुक कर लेते हैं, बैड डेट टू डेटर्स, नॉर्मल अकाउंटिंग में हम ये करते हैं। और जब साल का एंड होता है ना, एंड, क्योंकि एंड पे हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम क्या कर देते हैं कि भैया जो सारा लॉस है वो हमारे किस में चला जाएगा, ये हट जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक मिनट रुको भाई,
हाँ फुल स्क्रीन कैसे हो गया? हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री हमारी है। तो हमारी नेट एंट्री अगर देखी जाए यहाँ से क्या बनती है, नेट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बस यही एंट्री हमने ऊपर करी है, चेक कर लो, यही तो करी रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम बोलते नहीं, हम बोलते क्या है रिवैल्यूएशन। यस सर। ये बात क्लियर होगी। हाँ जी। हाँ अगर प्रोविजन होता, अगर यहाँ पे प्रोविजन होता तो पहले प्रोविजन डेबिट होता, अगर प्रोविजन भी कम पड़ा तब जाके हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट होता। ठीक है, ऐसे काम करना है। आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। चलो अब यहां पर आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट आपको न्यू फर्म की प्रिपेयर यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलो कुछ कुछ समझ में आई कहानी क्या है क्वेश्चन में? यस सर पूरी आ गई। हेलो, हाँ इस तरीके से आपको काम करना है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी डिस्कस कर लेंगे, एक काम करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे बताओ दीपिका वाला तो क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन दीपिका। ठीक है, दीपिका एंड राजश्री, सबसे पहले देखो क्वेश्चन रीड करो, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3:2 की रेशियो है। 31 मार्च 2020 दियर बैलेंस शीट वाज, उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे आपको दे रखी है। कोई मैसेज कर रहा है आप लोगों में से, कोई मैसेज कर रहा है क्या मेरे को? यहाँ पे पॉपअप आ रहा है मैसेज। चलो आगे कहता है यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में आप क्या चेक करोगे, वही डी गैप चेक करोगे। डी गैप यहाँ पे क्या है देखना जरा, कोई है क्या? क्रेडिटर पब्लिक डिपॉजिट्स, देखो इधर, हेलो सुन रहे हो बात? हेलो, Yes, sir. हाँ हाँ सुन। यस सर। जब आप सभी माइक बंद कर लेते हैं ना तो ऐसा सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल कि यहाँ पे कोई नहीं है शायद। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे क्रेडिटर है, पब्लिक डिपॉजिट्स है। अब आप पूछोगे सर ये पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? ठीक है अभी बताता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट है, किसी को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट तो शायद पता है आपको, बैंक में नेगेटिव Yes, sir. बैलेंस। ठीक है, अच्छा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, दीपिका राजश्री। सुनो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है कि भाई ये ना आपको ज्यादातर कंपनी के केस में देखने को मिलेगा, कंपनी में होता है, पार्टनरशिप फर्म में होता नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। जो बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडी में आप पब्लिक डिपॉजिट आगे जाके पढ़ोगे। क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी लोगों को अपने यहाँ पर मालिक भी बनाती है, और दूसरा उसका तरीका होता है कि लोगों से लोन लेती है। जो कंपनी होती है वो दो तरीके से फंडिंग करती है, मतलब पैसा जो रेज करती है दो तरीके से हो सकता है। या तो वो क्या करेगी, लोगों को बोलेगी कि भैया आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, यानी आप हमारी कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाओ, तो आपको बदले में प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल जाएगा। जितना बड़ा हिस्सा आपका हमारी कंपनी में होगा उतना ही हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करेंगे। ठीक है, तो बड़े सारे लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और शेयर खरीद के उनको क्या मिल जाता है, कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? शेयर्स। अच्छा दूसरा क्या है, कई बार देखो ऐसा होता है शेयर्स में होता है लॉस, रिस्क ज्यादा होता है, शेयर में रिस्क ज्यादा होता है ना, क्या पता मान लो कंपनी नहीं चली, है ना, या फिर जैसे अब जो भी बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कोरोना वायरस की वजह से बड़े सारे बिजनेस में बड़ा सारा लॉस चल रहा है अभी, तो जो शेयर होल्डर हैं, जो एक्चुअली इसके मालिक हैं, जिन्होंने इसके शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो उनको इस टाइम पे लॉस होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, कंपनी कई बार क्या कर देती है, लोगों को बोलती है आप हमें हमारे शेयर मत खरीदो, आप हमें लोन दे दो, हम आपको जो आपका सेविंग अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है उस पर नॉर्मली 3 से 4% आजकल का रेट मिलता है इंटरेस्ट का। ठीक है, हम आपको 8 से 10% रेट देंगे इंटरेस्ट का, आप हमें दो पैसा। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, कई बार लोग किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं। क्या बोला मैंने? डिबेंचर्स। ठीक है, अब डिबेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब उस पर सेफ्टी ज्यादा रहती है, आपका पैसा सिक्योर्ड रहता है। आपने कंपनी को लोन दिया है तो आपकी सेफ्टी ज्यादा रहती है। लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में सेफ्टी का जो लेवल होता है ना वो कम रहता है। तो डिबेंचर ये भी वही है, पब्लिक ने डिपॉजिट कंपनी के पास करा हुआ है, ये भी वही है कि एक लोन की तरह है कि पब्लिक से लोन लिया हुआ है। और दूसरा क्या है, जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब आपकी किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होंगे, उसके ऊपर कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल रहता है, सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। ठीक है, अब ये जो बातें हैं मैं आपको बाद में जाके समझाऊंगा। हमारा एक चैप्टर आएगा शेयर कैपिटल का, कंपनी अकाउंट स्टार्ट होगा तब समझाऊंगा डिटेल में। बात समझ में आ रही? तो पब्लिक डिपॉजिट आप अभी के लिए समझो, पब्लिक से जो पैसा उधार लिया गया है वो है ये। ठीक है, इस पे सेफ्टी थोड़ी कम रहती है डिबेंचर के मुकाबले। चलो अब आगे चलूं, मैं आपको इसको ऐसे समझा दूं जैसे आप, मैं मुथूट फाइनेंस सुना होगा आपने, मुथूट फाइनेंस सुना है? गोल्ड लोन, गोल्ड लोन Yes, सुना sir. है? वो एक सिक्योर्ड लोन है। गोल्ड लोन जो दिया गया है आपको एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया गया है। बैंक क्या करता है, मुथूट क्या करता है, गोल्ड रखवा लेता है आपका 70,000 रुपए का, और आपको 50,000 रुपए ही देता है लोन के। अगर आप लोन रिपे नहीं कर पा रहे तो गोल्ड को सेल करके वो पैसा अपना रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो एक बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपकी सैलरी वैलरी ठीक ठाक है, अच्छी खासी देख के आपको लोन दे दिया, और बाद में क्या हुआ, पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड। वो कौन सा लोन हो जाता है? अनसिक्योर्ड लोन। या आपने किसी अपने फ्रेंड से ले लिया, वो कौन सा लोन हो जाता है? अनसिक्योर्ड। जब आप अपने फ्रेंड से लोन लेते हो तो वो आपसे ये कहता है नहीं भाई मेरे पास कुछ गिरवी रखवा दे, नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है ना? तो वो कौन सा लोन हो Yes, जाता sir. है? Yes, sir. अनसिक्योर्ड। तो इसी तरह पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे इसकी कंपनी अकाउंट्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये आप जानते हैं, और उसके बाद हम आते हैं नीचे। 1 April 2020 the partner admit अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री, अंशु, आपको न्यू पीएसआर इन्होंने दे दिए। आगे कहता है अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल, 32,000 रुपए वो कैपिटल के लेकर आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, चलो अब बी सी पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछूंगा, बी और सी के साथ मिला के पूछूंगा। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, लो जी, इसका जो शेयर ऑफ गुडविल आएगा वो लाने में असमर्थ है। ठीक है, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे, जो गुडविल होगी, जो गुडविल होगी उसका जो गुडविल का शेयर है किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे वो, देखो, पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। आपको याद आता है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट? याद आता है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर। एक बार सोच के देखो, ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको? एक बार दोबारा पढ़ो इस लाइन को, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग। देखो मेरे पास, अभी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरे पास कहीं पर भी गुडविल का कुछ भी नहीं दे रखा। गुड या तो टोटल गुडविल दे दो, टोटल गुडविल मिल जाएगी तो मैं उसका शेयर निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास टोटल गुडविल तो होनी चाहिए ना। पूरा क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे, यहाँ पे अगर एक ओवरव्यू लोगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, चेक करो। Yes, sir. इसी में छुपा हुआ है, इसी में छुपा हुआ है, जो भी राज है इसी के अंदर है। ये कहता है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल तो आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, जब हम टेबल एंट्री बनाएंगे ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? उसके हिस्से में जो डेबिट आ रहा है, जिसको हम डेबिट करते हैं जब टेबल एंट्री बनाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन टेबल एंट्री तो हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास टोटल गुडविल होगी, हाँ के ना? Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए अब यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ो इसको, अंशु नहीं ला पा रही है, ठीक है, पार्टनर देयरफॉर डिसाइड, पार्टनर ने क्या डिसाइड करा, टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। याद आ रहा है, सबसे पहले नेटवर्थ निकाली जाती है,
सबसे पहले नेटवर्थ किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे। याद आ रहा है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। पहले सबसे पहले नेटवर्थ निकालते हैं किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल के। कैसे, जैसे हम टोटल कैपिटल निकालते हैं, टोटल गुडविल निकालते हैं, वैसे हम टोटल कैपिटल निकालते हैं। अब किसी को ये बात मेरी शायद समझ आ नहीं रही है। 32,000 मल्टीप्लाई, इसका शेयर कितना है, न्यू शेयर। अरे मेरी बात समझ आ भी रही है, चलो कोई यस नहीं, मैं सर करके सर दिखाऊंगा। यस सर। तो शेयर है समझ 2/10। उसके, हाँ समझ उसको आएगी जो घर पे जाके पढ़ रहा होगा। डी, डी पॉइंट, 2/10। डी पॉइंट में कहते हैं, डी पॉइंट में देखो क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी। तुक्का मत मारा करो, अंग्रेजी पढ़ के करनी ना है। आधे बच्चे तो तुक्का मार देते हैं। अच्छा ये कह रहा होगा, ठीक है, ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है हमें आधा सेंटेंस पढ़ते हैं आगे का हिसाब अपने आप लगा लेते हैं हम। ऐसे नहीं पढ़नी इंग्लिश को, ऐसे नहीं पढ़ना होता। ध्यान से पढ़ो कह क्या रहा है, पूरी बात ध्यान से समझा करो। कई बार बच्चे ना ये जल्दीबाजी में क्या करेंगे, बस ये आधा पढ़ेंगे, आगे अपने आप हिसाब लगा लेंगे यही कह रहा होगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, क्या पता कुछ और कह दे वो आगे जाके। हाँ 1 मिनट बची है, रिकनेक्ट कर लेना वापस। कहता है प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट, ठीक है, करना है इतना वैल्यू, फीस स्टॉक को इतने वैल्यू करना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4,000। क्या पहले से कोई प्रोविजन है, देखना जरा, क्या पहले से कोई प्रोविजन है। यस सर, 800 कितना का करना है, 4,000 बनाना है, तो क्या करोगे, सर, 32 नया बनाओगे। 32 और नया कोटेड बनाने की 200 एंट्री का क्या नया होती है, बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स डेट, डेबिट साइड पे आ जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाई, ठीक है 20%। तो एप्रिशिएट आपको, 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है भाई। हम्म, अब ठीक है। हाँ जी क्या कहता है देखो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाई 20%, 20% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है बढ़ा देंगे। फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाई 10%, ठीक है, और फर्नीचर 10% को कम करनी है। 10% कम कर देंगे। आगे कहता है दियर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो क्या कहता है, दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ठीक है। ये कहते हैं कि भैया एक एडिशनल लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ जी सुनो ध्यान से सुनो क्या कहता है, देखो यहां पे क्या कहता है, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, ठीक है, एक लायबिलिटी है 8,000 रुपए की जो एम्प्लॉइज को देनी है। दियर इज दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जो ऊपर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना यहाँ पर इधर, ये उसमें नहीं जुड़ी हुई है। 800 रुपए उसमें, सॉरी 8,000 वैसे भी जुड़े कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो लायबिलिटी टोटल ही 2,000 रुपए की है, ठीक है, तो यस सर, वहां पे नहीं जुड़ी हुई है। स्टेटेड इन अबव बैलेंस शीट जो ऊपर है जो हमने अभी देखी है, partner decide to show this liability in the books of account of the firm, of the reconstituted firm, ठीक है समझ में आ गया। अब पार्टनर क्या चाहते हैं, यस इस सर, लाइबिलिटी को कहाँ दिखाना चाहते हैं, ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आपको क्या करना है, इसको क्या करोगे, 8,000 को आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे, इवैल्यूएशन में डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और बाद में जब बैलेंस शीट बनेगी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, दीपिका, राजश्री एंड अंशु, ठीक है। तो खत्म कर लेते हैं, फटाफट से आओ जरा।
अब आप लोग ना साथ में रजिस्टर और नोटबुक, सॉरी नोटबुक कह रहा हूँ, रजिस्टर बोल रहा हूँ, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। साथ साथ ही करते हैं हाँ सर हाँ स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, कई स्टूडेंट नहीं करते ना, तो इस उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखने से कभी कुछ काम बनेगा नहीं, तो साथ साथ ही कर लिया करो, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट एज एट, अब देख लेंगे यहाँ पे जो भी है। चलो सबसे पहले क्या करोगे बताइए, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे और रेशो ढूंढेंगे, रेशो आ रही है 3:2। तो आओ फटाफट से रिवैल्यूएशन में रेशो रख देते हैं जल्दी से, 3:2। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? डी गैप, डी गैप चेक करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है डी गैप का। अगर मैं अभी क्लास में पूछूं ना डी गैप का पूरा मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ए का क्या है और पी का क्या है, तो आधे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। या दे सकते हैं? ये सब सर दे सकते हैं सर। हाँ नहीं, आधे नहीं दे पाएंगे, तो कुछ तो दे ही सकते हैं ना आधे, यानी आप आधों में से हो, यानी कुछ तो दे ही देंगे। चलो आगे बात आती है। अच्छा क्रिश आज ज्वाइन करी है और बाकी क्लास में पता नहीं कहाँ रहते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर पब्लिक डिपॉजिट बैंक ओडी, ठीक है सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करोगे, सीधा कैपिटल को उठा लोगे और उठाने के बाद क्या रख दोगे? बाय बैलेंस बीडी, 48 और 40। आओ जरा 48 बाई बैलेंस बीडी, 48 और 40। दीपिका राजश्री अंशु, दीपिका राजश्री अंशु। चलो आगे बताओ क्या करोगे, नीचे आ जाओ सीधा। 1 अप्रैल 2020 को ये डिसाइड कर लिया इन्होंने, इसको एडमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है? रेशो है, तो यहाँ पे इसमें हमें क्या मिलेगा? न्यू रेशो मिल जाएगी, बस इस पॉइंट में और कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे जो अंशु है, न्यू पार्टनर जो अंशु आई है, उसका शेयर कितना है, यहीं से निकल जाएगा शेयर, कितना निकलेगा? यहीं से निकल आएगा, 2:10, 2/10, 2/10 सर। 2/10, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1/5 में, ठीक है। 2/10 का मतलब क्या यस हुआ? सर। 1/5। चलो आगे यहाँ पे कहता है अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल। अंशु 32,000 वो कैपिटल के लेके आ रही है, और अगर मैं आपसे इसकी एक एंट्री पूछूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल कितना? 32, है ना। यस सर। क्योंकि आगे देखो, आगे वो अपना गुडविल का जो भी उसका हिस्सा था वो नहीं लेके आ रही है, चेक करो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है गुडविल का कुछ भी वो नहीं ला रही है। लेकिन हमें गुडविल का हिसाब किताब तो करना है ना। चैप्टर कौन सा है? एडमिशन, चैप्टर है एडमिशन, और गुडविल की कितनी एंट्री हो जाती है एडमिशन में? हो सकती है 4। कितनी? 4। 4 रिवाइज करना फटाफट से। पहले तो बैलेंस शीट वाली वो है नहीं, राइट ऑफ करने की। दूसरा दूसरी टेबल एंट्री। टेबल एंट्री वो होगी, टेबल। वो तो हर किसी में होगी, ठीक है। और तीसरा तीसरा गुडविल लाने की। गुडविल लाने लाने की, की। वो लाने की एंट्री इसमें ही हो जाएगी, कैपिटल की जब हम करेंगे ना यस सर। बैंक टू, उसी में हो जाएगी। वैसे उसमें कुछ गुडविल का अमाउंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है आगे। और चौथी चौथी जब विड्रॉन, ओल्ड विड्रॉन नहीं ओल्ड होगी, पार्टनर्स अपने पैसे निकालते हैं। ठीक है हाँ वो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे फाइनल हमारा कंक्लूजन ये निकला, तो गुडविल के यहाँ पे वैसे तो एक ही एंट्री है टेबल एंट्री, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? कैपिटल लाने की, क्योंकि गुडविल का अमाउंट तो उसमें जीरो ही रहेगा। चलो तो ठीक है, वो एंट्री हम डालेंगे। अच्छा उससे पहले क्योंकि मुझे एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए होगी? एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आई कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर दीपिका और राजश्री, तो उसके लिए पहले मुझे बाकी काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी काम डी पॉइंट में क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? बुक में चेक करो कितने की है? 48। प्लांट एंड 48 मशीनरी की। 48। सर आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हमारे सब साथ आ रही है। यस सर आ रही है। मैं एक हार्ड डिस्क लगवाने वाला हूँ, अभी मैं चेंज करवा रहा हूँ, मैंने बात कर ली है। एसएसडी लगवाऊंगा इसमें, थोड़ी इसकी जो भी स्पीड वगैरह है, और फाइबर वाला नेट, तो इसमें कोई दिक्कत ना आए, ताकि कर रहा हूँ मैं इस कार्रवाई को, कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस में है। चलो, तब तक कुछ दिन तक मैनेज कर लो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये क्या कह रहा था मैं अभी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 48 से 60 करनी है, तो 12,000 से हम क्या करेंगे, क्रेडिट, बढ़ा देंगे। रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आगे चेक करो। सर आगे स्टॉक को 40,000 कर दिया है। हाँ जी, स्टॉक को कितना है, स्टॉक 40,000 है। स्टॉक है कितना हमारे पास, स्टॉक हमारे पास कितना है, 32, तो 8,000 से क्रेडिट 32,000। करेंगे, 8,000 यस से सर, फिर से क्रेडिट कर देंगे बाई स्टॉक, यस सर। 8,000 से क्रेडिट। और बताओ, और सर फिर उसके उसके बाद बाद यहाँ पे कहता है प्रोविजन डाउटफुल फॉर डेट्स डाउटफुल डेट, 4,000 करना है, हमारे 4,000 पास सर। पहले से है 800, तो 32 से और 32 बनाना ऑन पड़ेगा, डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर फिर अगले में लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ानी है। ठीक है, एक दो क्लास के बाद ना आपकी ये जो हैंग कर रहा है ना थोड़ा सा सिस्टम, उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, मैं कर रहा हूँ इसको काम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000, 50,000। 20% 10,000 से क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद आगे आगे क्या आ रहा है सर हमारे उसके पास, बाद है सर फर्नीचर को 10% से कम करना। देखो फर्नीचर हमें डेप्रिशिएट करना, फर्नीचर है कितने का, 10,000 का, 10% कितना हुआ, 10,000 1,000 रुपये, 1000 तो 1000 डेबिट फर्नीचर साइड। टू फर्नीचर। चलो उसके बाद आ जाओ आगे। फिर उसके बाद ये देखो, हमारा ये वाला डी पॉइंट खत्म हो चुका है पूरा। अब हम बात करेंगे ई पॉइंट की। अभी बी और सी ना मैंने बीच में रोक दिए हैं, क्यों रोके हैं उसका रीजन बताऊंगा अभी। आगे कहता है एक लाइबिलिटी है 8,000 रुपए की, जो कि हमें अब रिकॉर्ड करनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, बस इतना पॉइंट है ये। तो आओ जरा, डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, 8,000। यस सर। ठीक है जी, लो कर दिया मैंने। ठीक है, आराम से देखो, कोई यहाँ पे बची है क्या कोई एंट्री, सभी को समझ में आया? पहला पॉइंट तो कुछ है नहीं, न्यू रेशो है, बी और सी पॉइंट मैंने अभी पेंडिंग छोड़े हुए हैं। और ये देखो, अब आगे आगे वाले पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लो, किसी को वैसे होगी नहीं। तो सर ठीक है, चलो अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे गुडविल की, गुडविल कंप्यूट करने की। ठीक है, तो गुडविल हम कैसे कंप्यूट करेंगे वो बता देता हूँ आपको मैं। एक काम करना, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसका प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि और हमारी कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा आपको। इसमें चेक करो, ये प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, इधर बन रहा है 30,000 बन रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ही आएगा। एक बार आंसर से जरा चेक कर लेना इसको। कितना आ रहा है, 30,000 माइनस 1,000 माइनस 3,200, 25,800। 17,800 सर 17,800 17,800 आएगा सर। 17,800 आ रहा है, यस 17,800। सर। ठीक है, अब इसमें डीज कैपिटल दीपिका, डीज कैपिटल राजश्री, आर कैपिटल और अंशुज कैपिटल। ओहो, अंशु क्यों लिख दिया मैंने, अंशु थोड़ी आएगा सर। अंशु का आएगा ही, अंशु जोड़ काटना है। अंशु तो आएगी नहीं। ठीक है,
चलो ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो कभी भी गलती होगी नहीं, क्योंकि जब आप रेशियो में बांटोगे तो यहाँ पे 3:2 में ही बटेगा ये। 17,800 डिवाइड बाई कितना करोगे 5, मल्टीप्लाई करोगे 3, कितना आ गया 10,680। 10,680 2, ये आ रहा है 7120, 7120। हाँ जी चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। अब क्या करोगे, तो सर यहाँ पे आओ। चलो अब इसका जो प्रॉफिट होता है, इसका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आधे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे अभी आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो काम हम सबसे बाद में करते थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा उसका रीजन। 10,680 ये हो गया और 7120 ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे इनकी कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लूंगा। किसके? दीपिका और राजश्री, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। टू बैलेंस सीवी, जब मैं अपना पूरा काम कर लूंगा उसके बाद मैं समझाऊंगा ऐसा हमने क्यों किया है। ये वाले बैलेंसेस ढूंढो आप। 48,000 प्लस ये कितना हो गया, 58,680। अच्छा और इसका कितना हो गया 47,120, 47,120। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ यही है सर। देखो देखो देखो, मैंने क्या करा है अभी इसमें, क्या करा है इसमें मैंने ये बैलेंसेस निकाले, इनको मैं चेंज करूंगा अभी, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। जब मैं अपनी पूरी बात बोलूंगा ना तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। अभी देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे गुडविल। क्या कंप्यूट करेंगे हम, यहाँ पे गुडविल कंप्यूट करेंगे, गुडविल। अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्थ कंप्यूट करनी है आपको। क्या निकालनी है, नेटवर्थ। किसके बेसिस पे निकालनी है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी है, शेयर ऑफ कैपिटल कितना था, 32,000, 32,000 था, ठीक है। उसका शेयर कितना था, 1/5। तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 × 5, तो ये आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे उनकी कैपिटल निकालेंगे, नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म, नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म। लेकिन यहाँ पे जो हम बेस लेंगे वो अलग होगा, दोनों में नेटवर्थ ही निकल रही है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तरीका क्या होगा, वो नॉर्मल तरीका होगा। पहले एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल निकालनी है आपको। एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, देखो यहाँ पे दीपिका और राजश्री 48 है और 40,000 है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिजर्व होता, सुनो ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो गई है। अगर यहाँ पे कोई रिजर्व होता, ठीक है, कोई रिजर्व होता या कोई भी प्रॉफिट होता, तो आपको आज की डेट की कैपिटल निकालनी है। यहाँ पे कौन सी डेट की, आज की डेट की। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने देखो इधर, मैं इधर इधर क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुको जरा। देखो इधर देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो 48,000 और 40 थी, 48 और 40, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो गया। तो जो ये कैपिटल निकली ना यहाँ पे बैलेंसेस 58,680
और 47 120, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है। ये कौन सी कैपिटल हमारी, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडजस्टेड कैपिटल लेनी पड़ती है, यानी जो भी हमारे पास रिजर्व हैं, जो भी हमारे पास लॉसेस हैं, उनको क्या करना है, हमें रिजर्व को ऐड कर देना और प्रॉफिट को माइनस कर देना। तो ये वाले बैलेंसेस हमें लेने हैं 58,680 और 47,120, ठीक है। तो ये वाले बैलेंसेस हमें यहाँ पे इनके पुराने वाले पार्टनर के लेने हैं, और नए वाले पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 32,000। तो यहाँ पे कितने कितने बैलेंस आए इनके, 58, दीपिका का पहले आप लिख लो, आप एक बार घर जाके ना रिवाइज करना उस कॉन्सेप्ट को। 58 कितना था भाई, एक मिनट, 680 था, 680 680 और फिर 47 120 और 47 120, ठीक है। अच्छा 32। दीपिका और राजश्री, अच्छा, और जो हमारा ये पार्टनर है अंशु, अंशु के कितने थे, 32,000, 32 ये अंशु की थी। तो तीनों यहाँ पे तीनों का कैपिटल टोटल इनकी ये होनी चाहिए 137800 कितना आ रहा है, 137800 एक मिनट, 137800, ठीक है। अब Yes, एक काम sir. करो, तो 116 की कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी कैपिटल कितनी है, अगर हम एक्चुअल में देखें 137,800, तो 1,00,000, एक मिनट सॉरी, 160 माइनस 137,800, तो ये आ जाएगी 22,200। तो हमारी गुडविल यहाँ पे आ जाएगी 22,200। एक बार आंसर में देख लो जरा, गुडविल कहीं दे रखी है क्या इन्होंने, Yes, sir. यही है। ठीक है। तो ये हमारी 22,200 की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल, ठीक है। ये क्वेश्चन में ना आपको खुद ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे हैं कि जिसके अंदर वो खुद कहता है कि भाई इतना पैसा वो नहीं ला पा रहा, गुडविल का हिस्सा नहीं ला पा रहा है, लेकिन उसमें ना कहीं आपको गुडविल की कंप्यूटेशन के लिए कुछ दिया होता है डेटा कि ऐसे गुडविल निकलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला था कि गुडविल जो आपको कंप्यूट करनी है वो इनकमिंग पार्टनर यानी अंशु की जो कैपिटल है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है मतलब हिडन गुडविल की बात कर रहा है वो। यहां से हमें पता लगा ये हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब पार्टनर इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 22,200 आ गए, और आप क्या करोगे इसमें अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप टेबल एंट्री करोगे, तो 22,200 हमारी टोटल गुडविल है फर्म की। तो आप एक काम करो, दीपिका, राजश्री और अंशु, रेशो इनकी है 3:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो जरा इसको। 22,200 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 13,320, 13,320 और 8,880 8,880 ठीक है, हाँ जी। 22,200 और नई रेशो क्या है, एक बार बुक से देख लो जरा, नई रेशो क्या है। नई रेशो हमारी 5:3:2 5:3:2 5:3:2, ठीक है। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा ये 22,200 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 11,100 और 3 से मल्टीप्लाई करो 6,660 और 2 से मल्टीप्लाई करो 4,440, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देख लो, 13,320 माइनस 11,100, हाँ जी, 2,220, इसको क्या है कम मिल रहा है, इसके अकाउंट में डालेंगे, और उसको भी 2,220 इसकी भी 2,220 आ रही है, हाँ ये भी सेम आ रहा है, यस सर 2,220 इसके अकाउंट में डालेंगे, इसके अकाउंट से निकालेंगे। तो ये जो शेयर है ना ऑटोमेटिक आ जाता है, उससे हमें लेना कितना बनता है, देखो यहाँ इस टेबल एंट्री से। लेकिन टेबल एंट्री के लिए 3 कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और टोटल गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी,
ए की कैपिटल, देखो हमारे पास पैसा है, मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं करने के इसको, या तो ए की कैपिटल से कट कर लो, एज कैपिटल, ठीक है, या आप ऑल्टरनेटिव तरीका क्या भी लगा सकते हो, ए का करंट अकाउंट, ठीक है, टू डी और टू आर, 2220 और यहाँ पे कितना हो गया 4440। समझ गए आप, इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री समझ गए, ए का करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, उसका मतलब ये हुआ कि आप तुरंत उसके पैसे से अभी नहीं काट रहे हो उसके अकाउंट से, आप ये कह रहे हो कि ठीक है कुछ दिन के बाद हमें पैसे दे देना, आप उसको अपना डेटर की तरह दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप एक कर सकते हो उसका ट्रीटमेंट। चलो तो अब हम फिर इधर चलेंगे एक बार, नई स्लाइड पे यार मूव करने का बड़ा झंझट है, मैंने विंडो ये डाल तो ली, मेरे को ना ये मजा नहीं आ रहा इसमें कुछ भी। चलो इधर आओ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री आप पास कर दो। हाँ जी, क्या करोगे बताओ, ये वाले बैलेंसेस ना अभी हम दोबारा से निकाल लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट 2220 इसके खाते में बढ़ गए, अब यहाँ पे डेबिट में भी इसकी एंट्री आ जाएगी, ए के कैपिटल में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट और 2 आर फीस कैपिटल हो जाएगी और आर कैपिटल हो जाएगी, ए के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। हाँ जी, कितना था 2220 और 2220, यानी टोटल 4440 रुपए इसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक गुडविल की एंट्री तो हमारी ये हो गई, अब मुझे बताओ एक और एंट्री डालोगे, एक एंट्री और कौन सी है, पैसे लाने की, पैसे लाने की भी तो है ना यहाँ पे, आप बैंक से डालना चाहे बैंक से डाल लो, कैश डालना चाहे कैश से डालो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनशूज कैपिटल एज कैपिटल। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे क्या करना है आपको, गुडविल का कुछ भी नहीं ला रहा है, इसका मतलब खाली कैपिटल आ रहा है, 30 ला रही है, 32,000 कैपिटल प्लस गुडविल का प्रीमियम 0, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 32। अब मुझे बताओ अंशु मालिक कितने से बन पाएगी, मालिक बनेगी वो 32 माइनस 4440, ऐसा क्यों, वो बनेगी सिर्फ 27,560 से, ये बात मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि वो जो कैपिटल आ रही है 32,000 उसमें से ये भी तो कम हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो गुडविल का प्रीमियम नहीं ला रही है। तो वो अल्टीमेटली जो ओनर बन पाएगी इस क्वेश्चन में वो कितने की बन पाएगी, वो बन पाएगी 27,560। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि वो गुडविल के पैसे अलग से नहीं ला रही है, तो पार्टनर छोड़ेंगे थोड़ी ना, डी और आर छोड़ थोड़ा ना देंगे उसके ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी कैपिटल। चलो तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जरा, अब इसमें देखो इसमें क्या एंट्री पास करोगे, इसमें एंट्री क्या पास करोगे जल्दी बताओ, एक तो हम बैंक में 32 लिख देंगे और दूसरा ए की कैपिटल, यहाँ पे ए की कैपिटल में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है 32 आ जाएगा। चलो जरा एक बार आ जाते हैं इधर, एक मिनट यार गलत हो गया, बाई बैंक अंशु में आएगा 32, और देखो आप खुद ही देखोगे अंशु का जो बैलेंस है, देखोगे ना खुद ही। अच्छा ये वाले बैलेंसेस ना मैंने आपको वैसे ही कंप्यूट करके दिखाए थे, इन बैलेंसेस को आपको दोबारा से कंप्यूट करना है, ये तो हमने गुडविल के पर्पज से ऐसे लिख दिए थे ताकि उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ जाए। अब आपको रिकैलकुलेट करना है यहाँ पे बैलेंसेस को, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे काम कर लो, मुझे बताओ पहले अंशु का वही निकलेगा जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना था 32 में से 4,440, ये हमारे माइनस हो गए 27,560 रुपए, 27,560। अंशु इतनी कैपिटल की मालिक है। अच्छा अब इनका एक बार निकाल लो जरा, कितना बनता है 48, 10,680 और 000, 60,900, 60,900। अगलेगा 49,340, 49,340,
यस सर। चलो, तो हमारे ये बैलेंसेस आ गए। अब सीधा क्या करोगे, बैलेंस शीट पे आ जाओगे और काम हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करो, जल्दी जल्दी से बैलेंस शीट उठा लो और करते चले जाओ। सबसे पहले हमारे पास कैश है 1200 रुपये का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रुको जरा बैलेंस शीट को। चलो, बैलेंस शीट को थोड़ा हमने बड़ा कर दिया। हाँ जी, कैश सबसे पहले यहाँ पे कैश कितने का है, 1200 रुपये का। कैश में कोई ट्रांजेक्शन हमारी नहीं हुई है, कैश सेम आ जाएगा जितने का है। कैशेड बैंक 2800 रुपये का कैशेड बैंक है। हमारा बैंक से 32,000 का अमाउंट आया था, याद है आपको अभी? यस सर। तो बैंक में 2800 रुपये तो हमारे पहले थे और 32,000 अब आए हैं, तो कितना हो गए, 34,800। 34,800, 34,800। उसके बाद आगे देखो क्या आ रहा है, हमारी दो आइटम खत्म हो गई बैलेंस शीट से। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज था आपको याद है? स्टॉक में कुछ चेंज था, यस सर, स्टॉक तो में 8,000 एडजस्टमेंट से थी, बढ़ाई थी। ठीक है। हाँ, और वैसे रिवैल्यूएशन में ये सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी आपको। स्टॉक में 8,000 से हमने इंक्रीज किया था, तो स्टॉक को हम कितना लिख देंगे, 40, ठीक है। अब एक काम करना, साथ साथ एक काम और कर लेना, रिवैल्यूएशन में ऊपर देखो, रिवैल्यूएशन के अंदर स्टॉक को टिक कर लो, यानी स्टॉक हमने लिख दिया। क्लियर है? ऐसे काम करना है आपको। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000 रुपये, तो क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को सीधा लिख दोगे, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। अगली आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ रही है डेटर्स। डेटर हमारे कितने थे, डेटर में कोई बैड डेट तो नहीं था ना? डेटर में ऐसा बैड डेट वगैरह तो कुछ नहीं था। 28,800, 28,800 में से प्रोविजन होगा 4,000 का माइनस। डेटर हमारे हैं 28,800 के, 28,800, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा, माइनस 4,000 का। याद है हमने 3200 का बनाया था नया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24,800। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। यस सर। उसके बाद अच्छा एक काम करो, रिवैल्यूएशन में प्रोविजन को भी टिक कर दो। हमने ले लिया था ना प्रोविजन, 800 का तो था ही हमारे पास, और 3200 का और बनाया हमने। चलो, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 48,000, और प्लांट मशीनरी में देखो बड़ा था कुछ, अगर नहीं याद आ रहा तो यहाँ के देख लो। प्लांट एंड मशीनरी कितना बड़ा था, 12,000 से, दिख गया, 12,000 से। तो कितना, 48 और 12 कितने होते हैं, 60,000। तो 60,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखो 60,000, 60,000, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, प्लांट मशीनरी हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 की। अब लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ चेंज था, आपको याद अगर आए, और याद Yes, नहीं आ sir, रहा बड़ी तो थी। रिवैल्यूएशन देख लो। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग दिख गया, 10,000 का चेंज है। रिवैल्यूएशन में सब कुछ दिया रहेगा, कितना किस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बड़ी है। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 हो गई। चलो अगली बात करेंगे। फिर आगे आती है फर्नीचर, ये आखिरी आइटम है हमारी, फर्नीचर। फर्नीचर हमारी 10,000 का है, और फर्नीचर डेप्रिशिएट कुछ हुआ था, है ना? जब याद ना आए तो सीधा रिवैल्यूएशन में चले Yes, जाओ, और sir, रिवैल्यूएशन 1,000 में रुपये देखो 1,000 रुपये का डेप्रिशिएशन दिख रहा होगा, डेबिट साइड पे जा रहा है, यानी कम हो रहा है। तो 9,000, इसका मतलब क्या होगा, 9,000। एक मिनट रुको भाई, क्या हो रहा है ये? एक तो यार ये बच्चे फोन करते रहते हैं, इनको इतनी बार बोला मैंने। कई बार बोल चुका हूँ फोन नहीं करना है क्लास में, फोन करेंगे तब भी।
चलो अब यहाँ पे सुनो, हाँ जी कहाँ तक आ गए हम? फर्नीचर हमारा हो गया, फर्नीचर लिख लिया। उसके बाद आ जाओ इधर, उसके बाद आ जाओ इधर, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कितना 16,000, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 16,000 है, तो यहाँ पे आ जाओ क्रेडिटर 16,000। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज था क्या? एक बार देख ले जरा, कोई चेंज था क्या? कोई चेंज नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन हो गया, और क्या हो गया, प्लांट मशीनरी स्टॉक, एसेट भी सारे हो गए। यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको छोड़ के बाकी हमारे सारे हो चुके हैं, है ना। सैलरी को छोड़ के Yes, sir. आउटस्टैंडिंग 8,000 की, बाकी सब कुछ हो चुका है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट हमारा क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट हमारा 61,000 का एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आइटम क्या आ रही है, बैंक ओडी। बैंक ओडी आप सीधा लिख दो 6,000 का, 6,000 का। 6,000 हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या आ रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कैपिटल आ रही है हमारी, यहाँ पे 3 पार्टनर कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल 3 की क्यों आएगी, क्योंकि अंशु भी आ गई ना, नई पार्टनर यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल आप लिख दो, कैपिटल दीपिका राजश्री एंड अंशु। और कैपिटल कितने आ जाएगी 60,000, ऊपर से ले लो 60,900, 49,340 और 27,560, 560। ठीक है। हाँ ऑल्टरनेटिव, जो स्टूडेंट करंट अकाउंट खोलते उनकी कितनी आती है, यहाँ पे 32 आती है की कैपिटल अंशु की। और करंट अकाउंट कहाँ था, करंट अकाउंट का जो बैलेंस आता यहाँ पे आ जाता है एसेट साइड पे, ठीक है। वो भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, वैसे भी कर सकते हो। 60,949 मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई स्कूल में ना मैडम ऐसे कर सकती हैं, 69,900, 4340, 49,340, 27,560, 1,37,800, यस सर। 1,37,800, ठीक है। अच्छा अभी रुक जाना जरा, अभी हम और भी देख लेंगे एक बार। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, हाँ ये भी तो रहता है, हाँ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी रहता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी रहता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ये हमारी बैलेंस शीट में था 2,000 रुपए का, वहीं से ले लिया हमने। वो 8,000। और अब क्या करना है, देखो यहाँ के बाद आपको जाना है कहाँ पर, आपको देखना है रिवैल्यूएशन में सभी आइटम को कि वो ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बची हुई यहाँ पे, ये वाली बची हुई है ना। तो आप इसको क्या करोगे, लायबिलिटी साइड पर ले जाओगे। हम क्यों देखते हैं डबल इफेक्ट, क्योंकि भैया जर्नल एंट्री है ना, सीधी बात है, जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री में 2 साइड होती है ना। उस टाइम तो हमने नहीं करी थी, तो अब कर रहे हैं। उस टाइम ने तो हमने क्या करा था, सीधा रिवैल्यूएशन में डाल दी थी, तो अब हम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए हम उनके डबल इफेक्ट चेक कर लेते हैं। तो एक बार आओ जरा, रिवैल्यूएशन में कुछ बचा तो नहीं है, नहीं ये देखो, ये जो प्रॉफिट था ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया था, ये प्रॉफिट है, ये टू प्रॉफिट, ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया था रिवैल्यूएशन, ये कैपिटल में क्रेडिट साइड पर, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, और क्या बचा है, और तो भाई कुछ बचा नहीं अब, ठीक है सब कुछ हो चुका है। एक बार इसका फाइनल देख लेते हैं कितना आ रहा है। आपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेक करें इसके आंसर में कि ये आ भी रहे हैं कि नहीं। 40,000, हाँ जी सर यही आ रहे हैं। 1,000, 24,800, गुड, चेक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। 60,000 और 60,000, 1,21,800। हो सकता है हमारी बैलेंस शीट ये जो है आपकी बुक से मैच ना करे, क्योंकि मैंने बताया दूसरा एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है जिसमें यहाँ पे ए का करंट अकाउंट लिया हो, तो अगर वैसा बुक में करा गया है तो हमारा उनसे मैच नहीं करेगा 61, लेकिन ठीक जरूर होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट होगा। दो 2,30,800, कुछ डिफरेंस आ रहा है। शायद ऐड गलत करा है सर, शायद से मेरा तो दोनों सेम हो गई, मतलब मैच हो गई मेरी। क्या चीज, अच्छा आपने कैलकुलेट कर ली 1,37,800, कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है? 32,800 ही आएगा सर दोनों साइड का। अच्छा इधर का एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत है।
यस सर। 1200 प्लस 34,800 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 24,800 24,800 प्लस सर आपने 4। फर्नीचर नहीं लगाया सर, 9,000 का फर्नीचर भी आएगा। यस सर। हाँ यार फर्नीचर तो रह गया, फर्नीचर कैसे छूट गए? फर्नीचर हो छूट जाएगी गया सर। वो शायद ना, हाँ उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यस सर। लो भाई मैच हो गई, बधाई हो आपको। 2,30,800 फाइनल हम लिख देते हैं, 2,30,800 2,30,800 2,30,800 ठीक है। हाँ बुक से मैच नहीं करेगी ये, और हो सकता है नहीं मैच सर, कर भी नहीं कर जाए। रही। तो बुक नहीं कर में रही है देखो, सर। बुक से मैच करा दूं आपकी। बुक से मैच करने में यहाँ पे आ जाएगा कितना, इधर डी का करंट अकाउंट, डी इज करंट, अगर बुक से मैच करोगे तो डी इज करंट अकाउंट कितना, 4,440। अगर इसमें इतना जोड़ोगे ना तो वो बुक से मैच करेगा, 2,34,800 नहीं कितना बन जाएगा इसको ऐड करने पे, 2,30,800 प्लस 1, 2, 3, 4, ये आएगा 2,35,240। बैलेंस शीट अगर बुक से मैच करनी है तो ये आएगी 2,35,240। एक बार देख के बताओ आंसर। 1 मिनट। 2,35,240 ठीक है, अगर आप नहीं इस वाले सर, से करोगे। सर बुक बुक में में क्या आ दिया रहा हुआ है, है 2,24,800। 2,24,800 2,24,800 यस कैसे आ सर। जाएगा, इससे भी कम आ जाएगा। 2,24,800 तो किसी, इसका इसका कैमरा कितना गंदा है लैपटॉप का। सर वो बुक के अंदर सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी माइनस करा हुआ है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो एक कुछ नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव तरीका है कई बार। पूनम आप लेट के देख रहे हो क्या? हेलो, आप लेट के देख रहे हो नो क्या? सर, मैं बैठ के देख रही सर। अच्छा ठीक है ठीक है। चेयर पे इसलिए लग रहा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ यहाँ पे ना भाई, अगर मान लो ये हो गया इधर, हाँ ये कुछ नहीं है, देखो ध्यान से एक बार मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे बैंक ओडी ना इन्होंने बैंक से एडजस्ट करा हुआ है। बाकी अभी आप कभी भी ऐसा मत करो, बैंक ओडी को बैंक से एडजस्ट मत करो, ठीक है, नॉर्मल काम करो। इन्होंने क्या कर दिया, बैंक ओडी को बैंक से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बैंक में बैलेंस अलग पड़ा रहता है और बैंक ओडी हमारी एक लाइबिलिटी अलग रहती है, तो इसको एडजस्ट मत करना, आप ऐसे ही आंसर करो, ठीक है। ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं आपको होमवर्क के लिए बता देता हूँ क्या है। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार, ये क्या है। बस क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे आए नहीं यहाँ पे, ये समझ के कि मैं क्लास आगे नहीं लूंगा, ठीक है। 71 क्वेश्चन है और पेज नंबर इसका 5.98। क्वेश्चन नंबर 71, पेज इसका है 5.98, ठीक है। सर चलो 73 क्वेश्चन है। कितना, 73। अच्छा अच्छा ओहो ये कौन सा आ गया, हाँ 73 है। पेज नंबर कितना, 5.99, ठीक है ठीक, 73 है, 73 पेज पॉइंट 5.99। चलो आपको कौन सा ट्राई करना है होमवर्क में, 71 होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा और कौन सा करना है, 73 करना है, जो ये क्वेश्चन आपने करा है, ठीक है, इसमें हिडन गुडविल वाला पॉइंट है। अच्छा और कौन सा करना है, अतुल और अमित, ये मैंने दिया है क्या आपको, बताना जरा, बताओ जल्दी फटाफट से। कैपिटल आफ्टर नो सर। अभी ब्रिंग, ये नहीं दिया, चलो ये नहीं देता मैं आपको। करंट अकाउंट है, ये भी नहीं दे रहा, ये भी करंट अकाउंट वाला है, करंट अकाउंट वाला है, मैं कराऊंगा करंट अकाउंट वाला,
ठीक है। करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन में अभी कराने में मेरे को आपको, तो वो नहीं दे रहा मैं आपको होमवर्क। ये कर सकते हो आप, ये वाला छोटा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। ये है आपका 72। देखना 72 तो नहीं हुआ ना अभी? 72 सर। नहीं हुआ ना? ठीक है, हाँ 72 नहीं हुआ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। हाँ एक आधा इसमें आएगा डाउट आपका 70 कौन सा था ये 2, इसमें एक आधा डाउट आएगा आपका, कोई बात नहीं, हम वो देख लेंगे। तो जब आप ट्राई करके आओगे तब डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।